जय श्री कृष्णा। दीनदयाल नाम का एक व्यक्ति था जिसके रुई के बहुत बड़े बड़े कारखाने थे। उसकी रुई इतनी कोमल होती थी कि दूर दूर से लोग उसकी रुई के लिए अपने घर के लिए बिछाने वाले गद्दे, तकिए सब उसकी रुई से बनवाते थे। उसको अपनी रुई के कोमल होने का बहुत ही अभिमान था। इससे ज्यादा कोमल दुनिया में और कोई भी चीज नहीं है। मेरी रुई सबसे अच्छी है। उस देश का राजा था और उसके महल में जो भी बिछौने बिछे हुए थे वो भी इसके कारखाने की रुई से ही बनते थे। दूसरे नगरों में जो राजा रहते थे वो भी इसकी रुई से ही अपने घर के बिछौने और गद्दे बनवाते थे। दीनदयाल की पत्नी जो कि किशोरी जी और ठाकुर जी की बहुत ही भक्त थी, उनके घर में किशोरी जी और ठाकुर जी की इकट्ठी बैठी हुई मुद्रा में एक बहुत ही सुंदर प्रतिमा थी। उस प्रतिमा के नीचे भी उन्होंने उसी रुई के बिछौने को बिछाया हुआ था। दीनदयाल को इस बात का बहुत घमंड था कि उसके कारखाने की रुई से जो चीज बनती है वो बहुत ही कोमल होती है। बड़ा व्यापारी होने के कारण उसकी राजा से भी अच्छी सांठगांठ थी। राजा भी उसको बहुत ही मान देता था, जिसके कारण दीनदयाल की शहर में बहुत ही धाक थी। दीनदयाल का काम इतना चलता था कि उसको अपने ऊपर बहुत ही घमंड हो गया था। लेकिन घर में आते ही वो एक नरम हृदय का व्यक्ति बन जाता था और ठाकुर जी और किशोरी जी की खूब सेवा किया करता था। एक दिन उसके घर में एक बहुत ही सिद्ध महात्मा आए तो उसकी पत्नी ने उसको घर के अंदर सबसे अच्छे वाले बिछौने पर बिठाया। तभी दीनदयाल भी आ गया और आकर महात्मा जी के चरण छूकर कहने लगा, महात्मा जी, इस बिछौने पर बैठकर आपको कैसा लगा? महात्मा जी कुछ नहीं बोले। फिर दीनदयाल जी ने दोबारा पूछा कि महात्मा जी, ये सबसे सुकोमल दुनिया में सबसे कोमल बिछौना है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, इस पर बैठकर आपको कैसा लगा? तो महात्मा जी ने आंखें बंद करके कहा, सुकोमल तो बस। फिर थोड़ा रुककर बोले, सुकोमल तो बस। इसके आगे कुछ न बोले और आंखों में आंसू भरकर बस यही बोलते रहे, सुकोमल तो बस। महात्मा जी आंखें बंद करके बस यही बोलते रहे, लेकिन दीनदयाल पूछता रहा, बोलो महात्मा जी, कैसा लगा? लेकिन वो महात्मा जी तो आंखें बंद करके आंखों में आंसू बहाकर यही कहने लगे, सुकोमल तो बस वही है। तो दीनदयाल को इतना गुस्सा आया कि मेरी रुई से बना जो भी बिछौना है इससे अधिक कोमल तो दुनिया में और कुछ है ही नहीं। इस बात से वो आग बबूला हो उठा और गुस्से में महात्मा जी को उठाकर धक्के मारता हुआ बाहर ले गया और फिर पूछा, महात्मा जी बोलो, क्या यही सबसे कोमल है ना? महात्मा जी फिर भी कुछ न बोले, आंखें बंद करके बस यही कहते रहे, कोमल तो बस वही है, कोमल तो बस वही है। तो वो महात्मा को राजा के पास ले गया और कहने लगा, राजा जी, क्या जो मैं आपके लिए, आपके महल के लिए रुई से बने बिछौने लाता हूं उससे कोमल क्या दुनिया में और कुछ है? राजा कहता है, नहीं, इस सारी दुनिया में इससे कोमल कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जो महात्मा जी थे वो तो यही बोलते रहे, कोमल तो बस वही है, कोमल तो बस वही है। इसे दीनदयाल ने अपना अपमान समझा और राजा जी को बोला, राजा जी देखो, ये आपका भी अपमान कर रहा है और मेरा भी अपमान कर रहा है। राजा को भी इस बात पर बहुत गुस्सा आया और उसने उसको धक्के मारकर शहर के बाहर निकलवा दिया। लेकिन उस महात्मा को कुछ नहीं पता। वो तो आंखें बंद करके अपनी ही धुन में मगन बस यही बोलता रहा, सुकोमल तो बस, सुकोमल तो बस। आगे की बात किसी ने नहीं सुनी कि इससे अधिक वो कहना क्या चाहता है। उधर किशोरी जी अपने भक्त की ऐसी दशा देखकर, आंखों में आंसू लेकर और मुख पर करुणा की बजाय मुख पर तड़प थी। उनको देखकर ठाकुर जी भागे भागे आए और कहने लगे, राधिके, क्या हुआ? आज तुम्हारे मुंह पर करुणा की जगह पीड़ा क्यों है? तो राधा रानी कहने लगी, देखो मेरे भक्त का क्या हाल कर रहे हैं। वो तो बस यही कहना चाहता है
कि सुकोमल तो बस मेरी किशोरी जी के चरण हैं, लेकिन उसका क्या हाल कर दिया है। ठाकुर जी ने कहा, तो फिर तुम कुछ करती क्यों नहीं? लेकिन किशोरी जी कुछ न बोली। तभी उसी समय दीनदयाल के घर में मंदिर की ज्योत जलाई गई थी और उसी समय तेज आंधी चलने लगी। आंधी के कारण वो ज्योत बिछौने पर गिर पड़ी और बिछौने में आग लग गई। बिछौने से आग बढ़ते बढ़ते पूरे घर में लग गई और पूरा घर जलकर स्वाहा हो गया। जब तक दीनदयाल वापस घर पहुंचा, तब तक सारा घर जलकर राख हो चुका था। अब आंधी बंद हुई तो उसके बाद तेज बारिश होने लगी। बारिश इतनी ज्यादा हुई कि उसके कारखाने में रखी हुई सारी रुई भीग गई और पूरा कारखाना पानी में डूब गया। कारखाने और घर की ऐसी दशा देखकर दीनदयाल जोर जोर से रोने लगा। उसकी पत्नी और बच्चे भी सड़क पर बैठकर रो रहे थे। हमारे घर और कारखाने को क्या हो गया? दीनदयाल भागा भागा राजा के पास गया और कहने लगा, देखो राजा जी, मेरे कारखाने का भी बुरा हाल है और मेरे घर में भी आग लग गई। राजा आग बबूला होकर बोला, पहले तू ये बता कि तूने कैसी रुई के बिछौने बनाए थे। देख, ये मेरी पत्नी, बच्चों, राजकुमार और राजकुमारी का क्या हाल हो गया। इनको तो देखो, इसी के कारण शरीर पर जैसे एक अलग खुजली जैसी बीमारी हो गई है। और राजा ने उसको मार कर वहां से भगा दिया। वो रोता हुआ फिर घर की तरफ गया और घर जाकर फिर जोर से दहाड़ी मार कर रोने लगा कि ये मेरे घर को क्या हो गया। तब उसका ध्यान मंदिर में रखी ठाकुर जी और किशोरी जी की प्रतिमा पर पड़ा। वो उनके चरणों में गिर पड़ा और उसका हाथ किशोरी जी के चरणों में लग गया और ऐसी कोमल वस्तु पर हाथ लगते ही वो तो एकदम दंग रह गया और कहने लगा, ये तो रुई से करोड़ गुना ज्यादा कोमल है। उसने ध्यान से देखा तो वो किशोरी जी के चरण हैं। तब उसके दिमाग में महात्मा जी की कही बातें याद आ गईं। महात्मा जी यही कहना चाहते थे कि किशोरी जी के चरणों से कोमल कुछ नहीं। तब उसको बहुत पछतावा हुआ और वो जोर जोर से विलाप करने लगा और किशोरी जी और ठाकुर जी की मूर्ति को लेकर जोर से भागने लगा और शहर के बाहर पहुंचा, जहां पर वो महात्मा जी अभी भी आंखें बंद करके किशोरी जी का ध्यान करके यही कह रहे थे, कोमल तो बस वही है। दीनदयाल जाकर उस महात्मा के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, हाँ महात्मा जी, मैं समझ गया। सुकोमल तो बस मेरी किशोरी जी, मेरी लाडली जी, मेरी करुणामयी, मेरी लाडों के चरणों से कोमल दुनिया में और कुछ नहीं है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कृपया आप मुझे क्षमा करें और किशोरी जी से प्रार्थना आप ही करें कि वो मेरी भूल को क्षमा कर दें। मैं जान गया हूं कि दुनिया में किशोरी जी के चरणों से कोमल और कुछ भी नहीं है। महात्मा जी, कृपया किशोरी जी से कहें कि मुझे क्षमा कर दें। मैं तो नादान हूं, पर वो तो करुणामयी हैं। महात्मा जी बोले, वो सबकी सुनती हैं, तू एक बार बस उनको सच्चे मन से पुकार कर तो देख। वो किशोरी जी के कोमल चरणों का ध्यान करके बस यही बोलने लगा, किशोरी तेरे चरणों की रज चाहूं बैठा रहूं, कुंजन के कोना श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तेरे चरणों की रज पाऊं। बस निरंतर आंसू बहाता हुआ वो किशोरी जी को याद करता हुआ और वहीं बैठा महात्मा जी के साथ किशोरी जी के बरसाने धाम को चल पड़ा। किशोरी जी ऐसी करुणामयी है, जो उसके भक्तों को कष्ट देता है उसको भी अपनी शरण में ले लेती हैं और अपने भक्तों की भी पूरी रक्षा करती हैं। बोलो करुणामयी सरकार की जय, राधा रानी की जय, मेरी लाडली सरकार की जय।